एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी का नाम लेती हैं, नॉरी, और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखती है। नॉरी उसे देखकर बोलता है, एक लड़की, वह कौन है? तभी वो लड़की नॉरी के पेट में नाइफ से स्टैब करती है। नॉरी इन सभी चीज़ों को देखकर हैरानी से मन में बोल रहा होता है, क्या उसने मुझे जस्ट अभी स्टैब किया? लेकिन वह रो क्यों रही है और उसे मेरा नाम कैसे पता? सीन बदलता है और हमें एक क्लासरूम को दिखाते हैं जहां नॉरी नींद से जागता है और बोलता है, क्या वह सब एक सपना था? हमें नॉरी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। नाम नॉरी टेकाफुजी, एज 17 साल। नॉरी बोलता है, वही पुराना क्लासरूम, वही पुराने लोग, लगता नहीं यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक मैजिक शकल अपीयर होता है। सभी लोग इसको देखकर घबरा जाते हैं और बूम, एक तेज रोशनी के साथ सभी लोग दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। नॉरी को धीरे धीरे होश आने लगता है। वह अपना सर पकड़ के बोलता है, अभी जस्ट हुआ क्या? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और बोलता है, क्लासरूम कहाँ चला गया? कोई चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब चल क्या रहा है? हम सभी कहाँ पर है और यह जगह कौन सी है? तभी तेज गोल्डन रोशनी के साथ एक लड़की सामने आती है और सभी लोगों को शांत होने के लिए बोलती है और बताती है, यह आत्माओं का मार्ग है, एक जगह जिसे दुनिया का गैप कहा जाता है, और आप सभी मुझे एक गॉडेस के रूप में जानते हैं। एलेक्स मन में बोलता है, एक गॉडेस? गॉडेस बोलती हैं, आपको दूसरी दुनिया में बुलाया गया है ताकि आप ऐसे हीरोज बन सके जो डेमन किंग को हराएंगे। सभी बोलते हैं, हीरोज? गॉडेस बोलती हैं, जल्द ही आपकी आत्माओं को दूसरी दुनिया के बर्ज में ले जाया जाएगा और सबको हाइजेन के साम्राज्य में समन किया जाएगा। सभी बोलते हैं, समन किया जाएगा। नॉरी मन में बोलता है, ये बिल्कुल एक नॉवल की कहानी जैसा है, और अपनी मुट्ठी कस के बांध लेता है। गॉडेस बताती हैं, आप इस जगह पर बहुत कम समय तक ही रह सकते हैं, कुछ ही सेकंड में आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, इसलिए उससे पहले मैं आप में से प्रत्येक को एक उपहार दूंगी। इतना बोलकर सबके सर पे हाथ रख के सबको ब्लेसिंग देती है और बोलती है, मैंने अभी आपको जो शक्ति दी है वह एक विशेष एबिलिटी है जो उस दुनिया के लिए उपयुक्त है जिसमें आप जाने वाले हैं, और एक छोटी सी चेतावनी देती हैं, शक्ति के नशे में मत रहो, सही रास्ते पर चलो और लोगों का नेतृत्व करो। मैं आने वाले दिनों के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बहुत बड़े पैलेस को दिखाते हैं जहां सभी लोग समन हो जाते हैं। एक औरत हाफते हुए बोलती है, ये सफल हुआ, बुलावा सफल रहा। इस चीज को देखकर पास में खड़े लोग बोलते हैं, अद्भुत, जैसा कि संत से उम्मीद थी। हीरोज को इस दुनिया में बुलाया गया है, ये दुनिया अब सुरक्षित होने जा रही है। तभी कोई चिल्लाकर उनको बोलता है, चुप रहो। उनके एक आवाज से सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर वह इंसान सामने आकर बोलता है, इस दुनिया में आने के लिए आपका धन्यवाद, मैं वास्तव में आप सभी का आभारी हूँ। फिर वे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं, मैं लिएजन हाइजन हूँ, इस एम्पायर का एम्परर। इस दुनिया में आपका स्वागत है हमारे हीरोज। और फिर एम्परर समेत सभी लोग घुटने टेक कर बोलते हैं, कृपया डेमन किंग को हराएं। इन सभी चीजों को देखकर नॉरी मन में बोलता है, हमारे साथ नोबल जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सम्राट को घुटने पर देखकर एक चश्मिश लड़का सामने आता है और बोलता है, एम्परर कृपया ऐसा न करें, और बोलता है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या हम अपनी मूल दुनिया में लौट सकते हैं? तभी उस एम्पायर की संत सामने आकर बोलती है, मैं आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं इस एम्पायर की संत हूँ, मेरा नाम सिया है। आप सभी अपनी मूल दुनिया में लौट सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद जब पूर्णिमा उदय होगी तब आप अपनी मूल दुनिया में लौट सकते हैं। तो जो लोग राक्षस राजा से नहीं लड़ना चाहते वे 1 महीने तक शाही महल में रह सकते हैं और फिर घर जा सकते हैं। एलेक्स मन में बोलता है, ये किसी दूसरी दुनिया में दर्शनीय स्थलों की यात्रा जैसा है। तभी 2 लड़की सवाल करते हुए पूछती हैं, तो क्या मूल दुनिया में भी 1 महीना बीत चुका होगा? संत बोलती है, चिंता मत करो, तुम उसी समय पर लौट जाओगे जब तुम्हें यहाँ बुलाया गया था। उस दुनिया में टाइमलाइन चेंज नहीं होती। नॉरी मन में बोलता है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या इसमें कोई दिक्कत हो सकता है? संत सभी से पूछती है, क्या कोई 1 महीने बाद वापस लौटना चाहेगा? अगर तुम सब वापस जाने का फैसला भी कर लो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन कृपया हमारे देश को बचाओ, इस दुनिया को बचाओ। सभी चीजों को एनालाइज करके नॉरी मन में बोलता है, अब वह हिस्सा आता है जहां एक स्वार्थी हीरो आगे बढ़ता है, फिर वो सबको इकट्ठा करेगा जैसा कि कहावत है, लेकिन देख के लगता नहीं है मेरी क्लास में ऐसा कोई होगा। तभी वह चश्मिश लड़का सामने आकर सभी के पक्ष में बोलता है, माफ करना, लेकिन शायद सबके लिए कोई फैसला लेना मुश्किल है। क्या हम अगले महीने इसके बारे में सोच सकते हैं? इस चश्मिश लड़के की बात से एम्परर थोड़ा दुखी और परेशान नजर आते हैं।
इसी बीच नॉरी मन में बोलता है, सब लोग इतने शांत स्वभाव के हैं कि एक ही नाव में सवार हैं, लेकिन ये बोलना गलत नहीं होगा कि मैं भी उसी नाव पर सवार हूँ। चश्मिश लड़के की बात पर एम्परर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा, 1 महीने बाद आप चुन सकते हैं कि आप हीरो का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं या अपनी असली दुनिया में लौटना चाहते हैं। आज जश्न का दिन है, इसलिए कृपया इसका आनंद लें। सेलिब्रेशन का नाम सुनते ही एक लड़का खुश हो जाता है। नॉरी बोलता है, हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है कि हमें तुरंत ही किसी और दुनिया के व्यंजनों का आनंद लेने का मौका मिल रहा है। उम्मीद है कि खाने में काल्पनिक दुनिया की सामग्री भरपूर होगी। वो तो अपने मन में खाने के बारे में सोचकर ही खुश हो रहा होता है कि तभी उसके पैरों के नीचे फिर से वैसा ही मैजिकल सर्कल अपीयर होता है जैसा कि क्लासरूम में हुआ था, लेकिन ये गोल्डन कलर का होता है। एमसी का ध्यान उस तरफ जाता है, लेकिन उसे लगता है ये सब संत कर रही है। फिर वह सोचता है, वह मैजिकल सर्कल जो मैंने क्लासरूम में देखा था, अगर वो टेलीपोर्टेशन मैजिक है और उसका ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनकी व्यवस्था पृथ्वी से कहीं बेहतर होगी। और बोलता है, इसका मतलब क्या हम जादू से यहाँ लाए गए हैं? इस तकनीक से तो वेब पूरी दुनिया भर से आसानी से खाने पीने के इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर सकते हैं। मैं इस फैंटेसी वर्ल्ड के भोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तभी एक लड़का एमसी को बोलता है, ली नॉरी, सिर्फ तुम ही अकेले क्यों? उस लड़के की बात को सुनकर नॉरी का भी ध्यान उसके तरफ जाता है। नॉरी उस लड़के की बातों पर कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही मैजिकल सर्कल तेजी से ग्लो करने लगता है। सभी लोगों का ध्यान नॉरी की तरफ जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, नॉरी एक तेज रोशनी के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरी जगह अपीयर होता है। लेकिन एमसी उस जगह को देखकर बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सीन को मैंने पहले भी कहीं देखा है। तभी उससे कोई बोलता है, सोल्स के पाथ में आपका स्वागत है और मैं गॉडेस हूँ। लेकिन गॉडेस सामने की तरफ हमारे नॉरी को देखकर हैरान हो जाती है। नॉरी गॉडेस से बोलता है, हम फिर से मिल गए। इस पर गॉडेस बोलती है, तुम वही हो न जो कुछ देर पहले आए थे? नॉरी गॉडेस से बोलता है, हाँ। नॉरी की बात सुनकर गॉडेस मन में सोचते हुए बोलती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नॉरी गॉडेस से बोलता है, क्या इसका मतलब मुझे फिर से किसी और जगह पर समन किया गया है? गॉडेस बोलती है, शायद। फिर बोलती है, खैर इन सब बातों को छोड़ो, इस जगह का एक नियम है जिसके अनुसार जो भी यहाँ आता है मुझे उसे एक गिफ्ट देना होगा, इसलिए मैं वह गिफ्ट आपको दूंगी। फिर गॉडेस एमसी के सर पर हाथ रखते हुए उसे फिर से एक नई एबिलिटी देती है। इस चीज को देखकर एमसी बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लापरवाही है। फिर बोलता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि जो मैजिकल सर्कल मैंने पहले देखा था वो पर्पल कलर का था और इस बार जो मैंने देखा वो गोल्डन कलर का था और इसका पैटर्न भी थोड़ा चेंज था। लेकिन यह इस बारे में सोचने का समय नहीं है। ऐसा एमसी बोल ही रहा होता है कि वह दूसरी जगह पर समन हो जाता है जहां पर किसी ने उसको बुरी तरह से बांध के रखा होता है और वह इंसान बोलता है, समॉनिंग सक्सेसफुल रहा। वह देखने में एक बूढ़े पागल साइंटिस्ट की तरह लग रहा था। हमें और एक उसी की तरह एक और साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो बोलता है, तो चलिए हम आज से इसको टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 12 कहेंगे। वह बूढ़ा आदमी आगे आते हुए हमारे एमसी के तरफ देखते हुए बोलता है, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 12, मुझे लगता है इसके पास ऑफेंसिव टाइप की मैजिकल आई हो सकती है। उन दोनों ने एमसी के मुंह पर टेप चिपका दिया होता है। एमसी मन में बोलता है, ये लोग मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं, इससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और बोलता है, क्या ये समन गंभीर रूप से खतरनाक नहीं है? एमसी यह बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वह दोनों उसकी बॉडी के साथ कुछ गलत करने का ट्राई कर रहे होते हैं। फिर वह बूढ़ा पागल साइंटिस्ट बोलता है, हम इस टेस्ट को सावधानी पूर्वक करेंगे। लेकिन दूसरे के हाथ में एक खतरनाक कैंची होती है जिससे वह एमसी की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। फिर बूढ़ा साइंटिस्ट अपने हाथ में एक नुकीला सा नाइफ जैसा कुछ लेकर बोलता है, अब हम तुम्हारी मैजिकल आई पर टेस्ट करेंगे। बूढ़े साइंटिस्ट के हाथ में उसे नुकीले चीज को देखकर एमसी चौंक जाता है। फिर वह बूढ़ा साइंटिस्ट बताता है, हमारे यहाँ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि इंसानों को दूसरी दुनिया से समन किए जाने पर जब वे इस दुनिया में इंटर करेंगे तब उनके पास एक मैजिकल आई होगी। हमारा काम है बस इसे साबित करना। उस बूढ़े साइंटिस्ट की बात सुनकर एमसी बोलता है, मैं समझ गया, तो मैजिकल आई वह गिफ्ट है जो आपको इस दुनिया में समन किए जाने पर मिलता है। फिर वह बूढ़ा साइंटिस्ट अपना हाथ आगे करके हमारे एमसी के ऊपर कुछ मैजिक करते हुए बोलता है, अगर तुम अचानक से एग्रेसिव हो गए या फिर अपना कंट्रोल खो दिया, ऐसे में हमको परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें हिप्नोसिस के अंदर डाल दूंगा। एमसी उसकी बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर वह बूढ़ा साइंटिस्ट कुछ महसूस करके थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, क्या मैजिक का असर कम हो गया है या फिर ये मैजिक इसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा? लेकिन मैंने तो इसके ऊपर एडवांस लेवल का हिप्नोसिस मैजिक किया था। एमसी मन में इसको देखकर बोलता है, क्या इसे ही एडवांस मैजिक कहते हैं? तभी दूसरा साइंटिस्ट कुछ देखकर चौंक जाता है और बोलता है, डॉक्टर, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 12, उसकी राइट आई को देखिए, उसके पास टाइम मैजिक आई है और लेफ्ट आई में ट्रुथ मैजिक आई है। बूढ़ा साइंटिस्ट उसकी बात सुनकर चौंक कर बोलता है, क्या बात कर रहे हो?
और फिर एकदम पागलों की तरह हंस कर बोलते हैं इस लेवल की मैजिकल आई पाना बहुत ही ज़्यादा रेयर बात है, और बोलते हैं ये तो एकदम परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट है। बूढ़ा साइंटिस्ट बोलता है ऐसे में हमें बिना हिप्नोसिस मैजिक के आगे बढ़ना होगा, तो चलो बिना देरी के टेस्ट को शुरू करते हैं। दूसरा साइंटिस्ट बोलता इस डॉक्टर, यहाँ पे ये दोनों एमसी की आंखों को निकालने की बात कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर एमसी बोलता है ये तो पागलपन है, बिना हिप्नोसिस मैजिक के एक्सपेरिमेंट करना ये तो किसी टॉर्चर की तरह है, मैं यहाँ यूं ही नहीं बैठ सकता। और फिर बोलता क्या मैं अपनी मैजिकल आई की मदद से बच नहीं सकता, एक बार मैं कोशिश करने में क्या जाता है, लेकिन वह अपनी मैजिक आई का यूज़ कर पाता उससे पहले ही फिर से ग्रीन कलर का शकल अपीयर होता है। दोनों साइंटिस्ट दांत पीसते हुए इसको देखते रह जाते हैं। एमसी बोलता है ये वापस से हो रहा है, और ग्रीन कलर की तेज रोशनी के साथ गॉडेस के सामने अपीयर हो जाता है। एमसी को वापस देखकर गॉडेस का रिएक्शन देखने लायक था। फिर गॉडेस बोलती है ये तुम्हारा तीसरी बार है जो तुम यहाँ पर आए हो, ऐसा लगता है तुम मुझे पसंद करने लगे हो। एमसी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, और गॉडेस से पूछता है गॉडेस क्या आपको कोई आइडिया है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गॉडेस बोलती है अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये पहली बार है जो ऐसा कुछ अनयूजुअल हुआ है, इसलिए मैं भी शो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसकी तह तक जाऊंगी और जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। एमसी बोलता है रुको, क्या मैंने अभी गॉडेस के साथ कैजुअल होकर बात की, आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। और गॉडेस ने जो कहा उसका मतलब पहले मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके बाद भी मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ एमसी का मतलब है कि वो जितनी बार भी समन होगा उसको उतनी ही ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी मिलेगी। फिर एमसी बताता है नेक्स्ट प्लेस जहाँ मैं सॉमंड हुआ था वो एक नोबल लाइक यंग लड़की के पास और एक औरत जो बिल्कुल किसी एल्फ की तरह दिखती थी। फिर वह एल्फ जैसी दिखने वाली औरत बोलती है शुरुआत में ही ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को समन कर पाना सचमुच लेडी रीड्स का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमें उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि और कोई नहीं हमारा एमसी होता है। उनकी बातों को सुनकर एमसी का रिएक्शन भी लाइक क्या मैं और एक मॉन्स्टर। और फिर एमसी बताता है मेरे साथ एक समन क्रिएचर की तरह ट्रीट किया गया और ऑलमोस्ट एक सबऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट में फोर्सफुली बंधने वाला था, लेकिन उस टाइम पर मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ और मैं टेलीपोर्ट होकर वापस से गॉडेस के पास आ गया। और फिर एमसी गॉडेस से बोलता है ये फिर से हो गया। एमसी की बात सुनकर गॉडेस बोलती हैं क्या तुम अभी तक इससे थके नहीं हो। एमसी बोलता है तो क्या आपने फिगर आउट कर लिया कि समन बार बार क्यों हो रहा है। गॉडेस बोलती है मुझे एक रफ आइडिया मिला है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है तो मैं तुम्हें पूरी डिटेल में समझाऊंगी। समनिंग के लिए जो टारगेट होते हैं आमतौर पर वो लोग होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग सोल होती हैं, और दूसरे वर्ल्ड्स में क्रॉस करने के लिए उनके पास स्ट्रॉन्ग सोल होनी जरूरी है, और तुम जिस सोल को पोजेस करते हो वो इनक्रेडिबली रेयर और पावरफुल सोल है। गॉडेस की बात सुनकर एमसी गॉडेस से बोलता है क्या मेरे पास और एक स्ट्रॉन्ग सोल, न तो मैं कोई सेंट हूं न ही कोई अच्छा इंसान। जिस पर गॉडेस बोलती है अगर सरल शब्दों में कहें तो समन के लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, जो चीज़ मैटर करता है वो है तुम्हारी सोल की स्ट्रेंथ। लेकिन एक चीज़ है, अगर तुम उस वर्ल्ड के साथ हीरो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाते हो जिस वर्ल्ड में तुमको समन किया जाएगा, तो ऐसा और नहीं होगा और फिर तुम्हें कोई और समन नहीं कर पाएगा। और फिर गॉडेस एमसी को एबिलिटी देकर टेलीपोर्ट कर देती है। इस बार एमसी को एक ब्यूटीफुल सी लड़की ने समन किया होता है। वो लड़की बोलती है तुम्हारे पास दूसरों की एबिलिटीज को चुराने की एबिलिटी है। एमसी उस लड़की को देखकर मन में बोलता है कितनी ज़्यादा सुंदर लड़की है यार, और मुझे एक न्यू एबिलिटी भी मिल गई। और फिर एमसी बताता है मैं उस लड़की के साथ हीरो कॉन्ट्रैक्ट में अपनी सोल को बाउंड करने वाला था। हम दोनों इसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तभी वापस से मैजिक सर्कल अपीयर हुआ और मैं वापस समन कर लिया गया। ये 5वीं बार था, इस बार मुझे ब्लैक मैजिक का यूज करके समन किया गया था। इस बार भी एमसी को एक लड़की ने ही समन किया होता है। वो लड़की मैजिक का यूज करने की वजह से पूरी तरह से हाफ रही थी। और फिर एमसी बताता है इस बार मुझे डोमेन की तरफ से एक और न्यू एबिलिटी मिली, और एमसी को दिखाते हैं जो कि पूरा चिल होकर लेट गया होता है और फिर से एमसी समन कर लिया जाता है। और एमसी बताता है मैं 6वीं बार जहां समन हुआ था वो है डेमन लॉर्ड का कैसल। हमें दिखाया जाता है एमसी के सामने पूरी डेमन की आर्मी होती है। सभी लोग एमसी को देखकर चिल्ला रहे होते हैं फाइनली डेमन लॉर्ड फिर से जीवित हो गए। और एमसी बताता है एंड में मैं डेमन लॉर्ड बन गया। हमें एमसी को दिखाते हैं जिसके चारों ओर ब्लैक कलर की एनर्जी घूम रही है, जिसको देखकर गॉडेस भी एमसी के लिए थोड़ा चिंतित होती है। गॉडेस बोलती है तुम्हारे पास सचमुच इनक्रेडिबल एबिलिटीज है। जिस पर मैं कैरेक्टर बोलता है ऐसी बात है क्या। गॉडेस बोलती है यस, लेकिन नेक्स्ट समॉनिंग तुम्हारे लिए आखिरी होगा। एमसी बोलता है क्या सच में। गॉडेस बोलती है यस, तो इसलिए मैं तुम्हें जितनी भी एबिलिटी गिफ्ट में मिली है उनको मर्ज कर दूंगी। और मेन कैरेक्टर के सर पर हाथ रखकर मर्ज कर देती है।
और मेन कैरेक्टर से बोलती है जब तुम समन कर लिए जाओगे तो तुरंत अपने स्टेटस को चेक करना, और एक चीज़ मेक श्योर करना कि तुम इसे अपनी राइट आई से देखो। ऐसा बोलकर गॉडेस मेन कैरेक्टर को भेज देती है। हमें एक ब्यूटीफुल से कैसल का सीन देखते हैं जहां कोई बोलता है वेलकम हीरो। इस आवाज़ को सुनकर मेन कैरेक्टर थोड़ा चौड़ में बोलता है एक हीरो है। उसे लग रहा होता है कि वो बस अकेला हीरो है जो समन किया गया है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोल के सामने की तरफ देखता है तो सामने 3 और लोग होते हैं। मेन कैरेक्टर हैरान होकर बोलता है ये लोग कौन है। उसे ये सिचुएशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और बोलता है क्या ये एक कैसल है। हमें उसके सामने के लड़के का इंट्रोडक्शन देते हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट रियोटो शिंज़ुकी, एज 17 ईयर्स। दूसरी एक लड़की होती है नेम तामाकी करासावा, एज 17 ईयर्स। तामाकी का ध्यान दूसरों की तरफ जाता है और उनका नाम लेती है आओई। रियोटो और उनकी तरफ जाने लगती है। हमें तीसरी लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, नाम आओई असागाई, एज 16 ईयर्स। आओई भी उनको देखकर बोलती है तामाकी, रियोटो, और कोई उनको चेयर पर बैठकर देख रहा था। वो पर्सन बोलता है अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स यहाँ पर सिर्फ 3 ही हीरोज होने चाहिए। एमसी उनकी बात को सुनता है पर कुछ बोल नहीं पाता और मन में बोलता है जबकि हम चारों यहाँ पे समन्ड हुए हैं। बाकी सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं सिर्फ मुझे छोड़कर, क्योंकि ये एक दूसरे को नाम से बुला रहे हैं इसका मतलब वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। दूसरे शब्दों में फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाकर बोलता है आखिर मैं ही क्यों एंड मैं इस समनिंग के अंदर खींच लिया गया।